अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम से। काफ़ी सनी वेदर है इधर, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का कि जो है बाकी सिटीज़ से काफ़ी बेहतर है। मस्कत में 50 चल रहा है टेम्परेचर, इवन पाकिस्तान में भी इतना ही जा रहा है। फिर नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे ख़रीद भी आ जाएगा तो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो बस अभी हमने खाना शाना ही खाया था तो मैं उसके बर्तन वगैरह यहाँ समेट रही थी और अपने शौहर साहब से ना मैं बोल ही रही थी कि जो है 2-3 दिन से उनके पीछे ही पड़ी हुई हूँ कि ग्रोसरी ख़त्म हो रही है, जाना है। और ना जब ग्रोसरी बिल्कुल आखिरी दम पे चल रही होती है ना तो समझ भी नहीं आ रहा होता है बंदा क्या बनाए ना। खाने वाने में चीज़ें आहिल की स्नैक वगैरह भी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो इसलिए जाना ज़रूरी था। लेकिन मेरे शौहर के पास है ना आजकल काम का प्रेशर इतना है कि वो टाल ही रहते कि आज नहीं कल। फिर आज भी जब मैंने उन्हें बोला तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि जो है मैं अकेली जाऊंगी, वो मुझे बस ड्रॉप कर देंगे और जो है मैं अकेली ही सारी शॉपिंग करूंगी, फिर वो मुझे पिक कर लेंगे। तो बस मैंने ना एक दिन पहले फ्रिज भी सारा समेट लिया था, सारी चीज़ें नोट कर ली थी कि क्या क्या चाहिए। और यहाँ मैं ना जो चीज़ें कैबिनेट में पड़ी हुई थी लेफ़्ट ओवर वो सारी फिल की ताकि समझ आ जाए कि क्या क्या चाहिए। अगर तुम्हें चीज़ें नोट करके नहीं जाती ना तो मेरे से तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आ ही जाती हैं। अभी ना 1-8 घंटा और था जाने के लिए तो मैंने सोचा चलो खाना वाना बना के ही चली जाती हूँ, वरना नहीं बना के जाओ तो बाहर से ही खा रहे होते हैं। और ना हम 2 दिन से वैसे भी कुछ रीज़न्स की वजह से बाहर से खा ही रहे थे तो बिल्कुल भी ना बाहर से खाने का आज दिल ही नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना कर ही चली जाती हूँ। 1-8 प्याज पड़ी हुई थी, 1 टमाटर भी पड़ा हुआ था बड़ा सारा। तो मैं बना रही थी चने वाला सालन, उसमें जो अंडे डाल देते हैं ना, ग्रेवी सा होता है वो वाला। चने के 1-2 पैकेट्स पड़े हुए हैं बॉयल हुए हुए, लेकिन जो है ना अंडे तो थे नहीं। लेकिन अंडों का मसला नहीं है, वो फिर यह है कि बाद में आके ना बॉयल कर लूँगी लेके जब आऊँगी। ये वाला सालन मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, बस मजबूरी हो तो खा लेती हूँ। लेकिन यह है कि इसके अलावा कुछ और बनाने का समझ भी नहीं आ रहा था तो इसलिए यही बना रही थी। और मेरे घर में भी ना जब अंडे आलू का सालन बनता था वहाँ पे चने नहीं डालते थे, वहाँ पे आलू डालते हैं। मैं वो भी नहीं खाती थी, मुझे वो भी नहीं पसंद था। लेकिन अब ये वाली चीज़ नहीं देखनी होती, अब ये देखना होता है कि मतलब क्या आसानी से बन सकता है। और ये होता है कि हस्बैंड को भी अच्छा लगता है तो फिर वाई नॉट, हम फिर खा ही लेते हैं उनके साथ ही। तो बस मैंने मसाला वगैरह पहले से भून के उसके बाद मैंने चने ऐड कर दिए थे। चने मेरे पास जो है 90 से 95% तक बॉयल ही होते हैं। बस मैंने ना इसको कवर करके पहले नमाज़ वगैरह पढ़ ली, उसके बाद बस AC वाले रूम में ही बैठे हुए थे हम। और इतनी देर के बाद है ना मुझे याद आया कि मैंने ये सालन रखा हुआ है, उसकी वजह से ना चने थोड़े ओवर कुक ही हो गए। ये मेरे रूटीन से हट के मैंने कुकिंग की थी ना, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा, वरना मैं मगरिब की बात करती हूँ तो उस टाइम याद रहता है। इसलिए बस बिल्कुल जहन से ही निकल गया और चने जो है ना ओवर कुक हो गए। एनीवेज़ फिर ये है मगरिब से कुछ देर पहले का टाइम। मैंने ना थोड़ी क्रॉसिंग के लिए बालकनी खोली, लेकिन इस टाइम तक भी इतनी गर्मी थी, इतना हब्स हो रहा था बाहर कि फ्रेश एयर तो क्या ही आनी थी। और ये चेक करें मेरी स्किन की हालत। 2 महीने की गर्मी आती है इधर, लेकिन उन 2 महीनों में ना बुरी हालत हो जाती है। मेरी तो हमेशा से ही होता है, चिन एरिया बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो जाता है और इतने पेनफुल दाने निकलते हैं, एक ख़त्म नहीं होता तो दूसरा बाहर आ जाता है। खैर आफ्टर मगरिब जो है मैं आ गई थी ग्रोसरी स्टोर में, आई थी नेस्टो, और सबसे पहले मुझे राइस लेने थे। और यहाँ इतनी वैरायटी होने के बावजूद वो वाला चावल था ही नहीं जो मैं लेती हूँ। फिर फ़ायदा क्या है इतनी वैरायटी का जब वो वाला है ही नहीं जो मैं लेती हूँ। खैर यहाँ से जो है ना फिर आज मैंने नया चावल लिया, पंजाब प्राइड ऑफ पंजाब लिया है। इस तरह के जो बेसिक आइटम्स होते हैं ना उस पर दिल भी नहीं मानता कि आप जो है कोई नई चीज़ ट्राई करो। बस यही होता है कि जिस पे आपका हाथ सेट हो गया है ना वही आप यूज़ करो। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी था ही नहीं। मैं जो है ना वो यूज़ करती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, तो वो अवेलेबल ही नहीं था तो इसलिए अब नया लिया है। अब लेट्स सी कि ये कैसा निकलता है। और ये कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि आपने जो है वो एक दफ़ा ली और वो ख़त्म हो गई है तो फिर आपके 2-3 महीने निकलते ही हैं। मेरे तो 5 किलो के चावलों में 2-3 महीने निकल जाते हैं ईज़िली। उसके अलावा कुछ मसाले और सॉसेस वगैरह चाहिए थी, वो ली। और ना इस दफ़ा मैंने ये भी लिया है फज ब्राउनी, जो कि रेडीमेड पैकेट होते हैं ना कि बस 3-4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो और ये बन जाता है। तो ये मैं सोच रही थी कि आहिल के साथ बनाऊंगी ताकि वो भी इंजॉय करे, बनाना भी और खाना भी। बस इस दफ़ा की बकेट जो है मोस्टली स्नैक आइटम से ही भरी है। बस बच्चे होना घर में तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसी तरह से फरमाइशी प्रोग्राम भी बढ़ जाते हैं, स्नैक्स आइटम्स भी बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पे बस मैं अभी वेजिटेबल्स लूँगी। इस दफ़ा ना मैं भिंडी और तुरई लेके आई हूँ। पिछली दफ़ा मैं ये 2 चीज़ें नहीं लेके आई थी, तो वेजिटेबल्स मैं इस तरह से लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना इस दफ़ा वेजिटेबल सेक्शन में टर्निप भी देखा है, शलजम भी देखा है। तो किसी को अगर आप लोगों में पसंद है ना, तो वो शलजम ले सकता है नेस्टो से। मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं खाती वाती नहीं हूँ, तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद मुझे कुछ फ्रोज़न आइटम्स भी चाहिए थे और सबसे लास्ट में मैंने एग्स लिए, जबकि ये मुझे सबसे पहले चाहिए थे। मुझे याद ही नहीं था एग्स का लेना। खैर, यहाँ पे सारी मेरी ग्रोसरी भी हो गई थी। उसके बाद भी जो है ना, हस्बैंड फ्री नहीं हुए थे। उन्होंने बोला तुमको थोड़ा और टाइम लगेगा, तुम वहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अब टाइम पास करने के लिए तो हम वुमेंस के लिए सबसे फेवरेट जगह जो है वो यही होती है, वुमेंस सेक्शन। कपड़े देख लो या बैग्स या शूज़ देख लो। और इस दफ़ा मैं आ गई थी बैग सेक्शन में, और यार यहाँ के बैग्स देखने के बाद मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैं QNS क्यों गई ईद के दिनों में। मुझे जब लेना था तो वहाँ पे इतने एक्सपेंसिव लगे हुए थे। इस तरह के बैग्स 6 रियाल से स्टार्ट थे, और ये वाले थे 2 रियाल, 3 रियाल, 4 रियाल में। इतने अच्छे अच्छे बैग्स। 2 रियाल के तो खैर कोई ख़ास इतने नहीं थे, लेकिन 3 रियाल, 4 रियाल वाले ना काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी ट्रेंडी बैग्स थे। ये वाले जितने भी थे ना, ये सारे 3 रियाल्स के थे, और ये भी काफ़ी प्यारे थे। और ये वाले जो थे ना, ये अंडर 2 रियाल्स थे, जो कि बस एवरेज थे, कुछ ख़ास नहीं थे। खैर, बस वहाँ से फ्री होके घर आके सारी ग्रोसरी रखी, और आहिल ने अपनी गाड़ियाँ भी इधर रखी हैं। अब जो है मैं सालन के लिए एग्स को बॉईल करूँगी, ताकि जो है हम लोग अपना खाना शाना खाएं। यही था मेरा बस आज का छोटा सा व्लॉग बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन पिछले दिनों जो मैं गायब रही हूँ ना, उसकी वजह से रीच काफ़ी डाउन हो गई है। जो हम छोटे क्रिएटर्स हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है भाई, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन खैर कोई नहीं, व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पे मेरा सालन हो गया था रेडी। इसमें मैंने हरी मिर्ची वगैरह भी डाल दी थी, गरम मसाला डाल दिया था। बाय।